हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल डिस्काइट आउट अंजिल पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है, क्या सच में आप दोनों की टूटे हुए रिश्ते की कोई फ्यूचर है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल कलेक्टिव और टाइमली रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए आप पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते रहिए। आज जो भी पर्सन को आप प्यार करते हो, जिनके साथ आपका रिश्ता टूट गई है, वही पर्सन को आप सोचते रहिए, विजुअलाइज करते रहिए। तो चलिए, पहला जो कार्ड आई है वो है ब्रेक थ्रू। तो नेक्स्ट आई है क्लिंजिंग टू द पास्ट। नेक्स्ट आई है इंटेंसिटी। नेक्स्ट आई है माइंड। और नेक्स्ट आई है मैच्योरिटी। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद फाइनली डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। जो भी पर्सन को आप प्यार करते हो, जिसके साथ आपका रिश्ता टूट गई है, क्या वो पर्सन के साथ सच में आपका कोई फ्यूचर है। आप दोनों की टूटी हुई रिश्ते की कोई फ्यूचर है। तो यहाँ पर पहला जो कार्ड आई है वो है मैरिड। मैरिड की कार्ड, 4 ऑफ वैंड्स। तो नेक्स्ट आई है टेम्परेंस। तो नेक्स्ट आई है द चैरियट। नेक्स्ट आई है द वर्ल्ड। नेक्स्ट आई है 6 ऑफ पेंटिकल। और लास्ट आई है नाइट ऑफ वैंड्स। तो एक डेस्क पर लास्ट आई थी हारमनी। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है ब्रेक थ्रू की कार्ड, उसके नीचे ही आई है 4 ऑफ कार्ड। तो मुझे जो भी पर्सन के साथ प्यार करते हो, जिसके साथ रिश्ता हुई है ना, इस रिश्ते में आपके पर्सन के बीच में कोई इशू तो जरूर था। क्योंकि यह थोड़ा बैंक की कार्ड आई है कि आप अगर मैरिड हो, ये पर्सन आप बहुत ज़्यादा प्यार होने के लिए कमिटमेंट मांगेंगे। आप ये पर्सन को शादी करने के लिए आप ये पर्सन से बात किया थी, ये पर्सन से आपने कमिटमेंट मांगी थी। क्योंकि आप ये पर्सन को बहुत ही ज़्यादा सच्चे दिल से प्यार करते हो। लेकिन तभी अचानक से आपका वो पार्टनर ना आपके साथ रिश्ते को ब्रेक कर दिया, आपके साथ ब्रेकअप ले लिया, आपको बहुत ही बुरे कोई बात बोलकर हर्ट कर दिया है। क्योंकि ये जो सिचुएशन आप और आपके पर्सन की प्यार के रिश्ते में ना, इस रिश्ते में आप लोगों की मैरिड टूटने का जो वजह है वो है थर्ड पार्टी सिचुएशन। डेफिनेटली आप दोनों की ये जो प्यार के रिश्ते में ना कोई थर्ड पार्टी की नज़र, बुरे नज़र लग गई थी। उसकी वजह से क्या हुआ है, आप लोगों की रिश्ता मैरिज तक पहुंची गई थी। आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देने ही वाली थी। कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपको तो कमिटमेंट देने ही वाली थी। लेकिन ये जो प्यार आप दोनों की म्यूचुअल लव है, आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देने ही वाली थी। आपने आपके पर्सन को ऑलरेडी कमिटमेंट दे दिया थी। लेकिन तभी बाहर के लोगों की वजह से कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों की इस मैरिज के रिश्ते को तोड़कर रख दिया। आप दोनों की प्यार करने वाला रिश्ते को ना अलग करके ही रखी है। इस वक्त आप टूटे हुई दिल के साथ जी रही हो, आपके पर्सन के साथ आप बिल्कुल जुदा हो गई हो। क्योंकि यहाँ पर दोनों सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है। एक तरफा आपके पर्सन आपसे सिर्फ सच्चा प्यार लिया है, लेकिन बदले में आपने कमिटमेंट मांगी है। तभी ये पर्सन आपके साथ धोखा, चीटिंग करके आपके दिल को तोड़कर, आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन डाल के, रिश्ते को तोड़कर ये पर्सन आपको छोड़कर दूर चले गई है। और दोनों सिचुएशन जो भी दिखाई दे रहा है, दोनों तरफा आपके पार्टनर और आपके बीच में म्यूचुअल लव होने के बाद भी आप दोनों शादी की बंधनों में बांधने ही वाली थी। लेकिन तभी आपके पर्सन इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया। ये पर्सन आपको बहुत ही ऐसी तरीके से हर्ट कर दिया है ना, जो आपके दिल पर बहुत ही बुरी तरीके से चोट दिया है। क्योंकि ये जो सिचुएशन आप लोगों की प्यार की सिलसिला चल रही थी ना, यहाँ पर कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन खुद विलन है। आपके पर्सन खुद इस रिश्ते में बहुत ही गलत किया है, बहुत ही आपके साथ खिलवाड़ किया है, रिश्ते को फॉर ग्रांटेड लिया है।
आपके साथ ये पर्सन बिल्कुल भी रिश्ते को नहीं निभाई है, क्योंकि आपके पर्सन ना प्ले बॉय या प्ले गर्ल एनर्जी में था। जब आप लोगों की रिश्ता स्टार्ट हुई है, शुरू में आपने सोचा भी नहीं था। ये पर्सन सिर्फ आपके साथ टाइम पास करने के लिए आपकी ज़िंदगी में आई थी, आपसे प्यार बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन आप ये पर्सन को देखकर ही इसके प्यार में पड़ गई हो, इसको आप अपना जीवन साथी मान लिया हो, आप इसके साथ घर बचाने की सपना दिखा हो, लेकिन तभी ये पर्सन आपको अपना असली चेहरा, असली जो भी सच्चाई आपको बोल दिया, जो ये पर्सन आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं, ये पर्सन आपको नहीं चाहते हैं। तो तब से ये पर्सन के ऊपर आप नाराज़ हो, आपने इस रिश्ते से मूव ऑन किया हो और आप न्याय मांग रही हो यूनिवर्स से, जो आपके साथ ये पर्सन जो रिश्ते को तोड़ा है ना, आपके जो हार्ट ब्रेक किया है ना, इसका सल्यूशन आपको चाहिए। इसके लिए आपको इंसाफ चाहिए, जो आप यूनिवर्स से मांग रही हो, क्योंकि आपने ये पर्सन को सच्चे प्यार किया हो, लेकिन ये पर्सन जानबूझकर आपके साथ धोखा चीटिंग किया है। तो आपका ये पर्सन की एनर्जी ही था, आपकी ज़िंदगी में आई थी सिर्फ प्ले बॉय या प्ले गर्ल एनर्जी में। तो ये पर्सन क्या किया, आपके दिल को तोड़ा है, इससे आपको मूव ऑन करने के लिए मजबूर किया है कुछ कुछ लोगों के लिए, कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन खुद ही आपसे दूर चले गई है, रिश्ते को तोड़ दिया है। तो जो भी सिचुएशन हो, इस वक्त जो आप टूटे हुई दिल के साथ जी रही हो ना, आप इससे निकलना चाहते हो, आप चाहते हो आपके पर्सन को आप फिर से अपनी ज़िंदगी में मांग रही हो, आप ये पर्सन को ही शादी करना चाहते हो, आप चाहते हो जल्दी से ये सब सिचुएशन, ये सब बुराई का सिचुएशन चल रही है ना, आपके पर्सन के साथ आपका रिश्ता टूट गई है ना, इसको ठीक करना ही पड़ेगी। क्योंकि ये पर्सन अगर आपके साथ जानबूझकर धोखा किया, तो इसको खुद चलकर आपको आपकी ज़िंदगी में आकर आपको इंसाफ देना पड़ेगी। अगर आपके पर्सन और आपके बीच में म्यूचुअल लव होने के बाद भी ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों की मैरिज नहीं होने दिया है, तब भी आप चाहते हो जल्दी से जल्दी इस रिश्ते को एक फ्यूचर आपकी ज़िंदगी में आए, लेकिन आपका तभी आपका क्वेश्चन आपके मन में आती है, क्या सच में इस रिश्ते की कोई फ्यूचर है? अगर फ्यूचर है, तो आपको क्यों इतना घुटन, क्यों इतना पेन महसूस होती है, क्यों इतना इनसिक्योरिटी आप महसूस करते हो? आपके पार्टनर दूसरा तरफा ही, आप खुद के बारे में तो सोचती हो, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, क्या होगी आपकी ज़िंदगी में आगे, क्या ऐसे ही आपकी ज़िंदगी चलेगी? दूसरे तरफा ही आपके आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। अगर ये पर्सन आपको सच्चा प्यार करता है, तो ये पर्सन क्यों आपके साथ अभी भी कांटेक्ट नहीं कर रही है? क्यों ये पर्सन आपको आपके सामने झुककर अपनी गलती अगर किया है, तो गलती को कबूल क्यों नहीं कर रही है? तो ये सब सिचुएशन ना आपको बहुत ही सोचने के लिए मजबूर करता है। आखिर आपकी रिश्ते की फ्यूचर क्या है? सच में इस टूटी हुई रिश्ता फिर से स्टार्ट होगी? तो यहाँ पर जो कार्ड आई है, क्लिंजिंग टू दी पास्ट और टेम्परेंस। तो आप और आपके पर्सन का जो भी रिश्ता, जो भी पर्सन को आप प्यार करते हो ना, वो पर्सन का इस वक्त एनर्जी क्या है? आपके पर्सन इस वक्त बिल्कुल अपनी जो पास्ट है, जो भी उन्होंने आपके साथ किया है, उसको लेकर आपके पर्सन की इस वक्त ज़िंदगी में बैलेंस नहीं है। ये पर्सन टोटली रिग्रेट में है, टोटली ये पर्सन अपनी गलती को लेकर शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, चाहे जानबूझकर उन्होंने आपके साथ प्ले बॉय प्ले गर्ल एनर्जी में आकर आपके प्यार के साथ खिलवाड़ किया है, तब भी ये पर्सन अपनी किया हुआ गलती से ये पर्सन निकाल नहीं पा रही है। ये पर्सन को हर वक्त ऐसा महसूस होता है, उन्होंने आपके साथ जो किया है ना, वो बिल्कुल गलत किया है। अगर आपके पर्सन म्यूचुअल लव होने के बाद भी थर्ड पार्टी की वजह से किसी और पर्सन की बहुत ही ज़्यादा दखल-अंदाज़ी आपकी रिश्ते में दिखाई दे रहा है, तब से क्या हुआ है, उस थर्ड पार्टी सिचुएशन, चाहे आपकी फैमिली या आपके पर्सन की फैमिली या कोई अदर प्रॉब्लम, आप लोगों के रिश्ते को ना अलग करके ही रख दिया है, क्योंकि उन लोगों को आप लोगों के रिश्ते की सलामती बिल्कुल पसंद नहीं है, रिश्ते की एक नाम, आप दोनों का प्यार बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्होंने आप लोगों के रिश्ते को हिलाकर रख दिया। तो अभी आपके पार्टनर ना, ये जो पास्ट में जो घटना उन्होंने आपके साथ किया है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, इसको लेकर आपके पर्सन बहुत तड़प रही है। ये पर्सन को ना बहुत ही ज़्यादा डर सता रहा है। इंटेंसिटी की कार्ड आई है और चैरियट की कार्ड आई है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा घबरा हुआ सिचुएशन पर है। ये पर्सन को समझ नहीं आ रही है कैसे आपके पास आकर एक्शन ले, कैसे आपको बोले, जो मेरे जो ज़िंदगी है ना, इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है। तुम्हारी और मेरे बीच में प्यार होने के बाद भी कैसे
मैं थर्ड पार्टी की बात को सुन लिया, क्योंकि आपकी तरफ से अगर थर्ड पार्टी नहीं है, आपके पार्टनर की तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम, कोई अदर्स इंसान ढुककर आप लोगों के रिश्ते को तोड़ा है ना, तो उस बात को लेकर आपके पेशेंट शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। एक तरफा खुद खुद इस रिश्ते की जिम्मेदारी से भागी है। आप तो ये पेशेंट को ऐसा ही बोलोगी ना, अगर प्यार तुम्हारी है, रिश्ता तुम्हारी है, तो तुमने साथ क्यों छोड़ दिया? क्या तुम दूसरों की बात को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगी या अपनी प्यार की हाथ को पकड़ोगी? हम और तुम्हारी रिश्ता तो म्यूचुअल है। तुम तो जानती हो ना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तब भी मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए राजी थी, लेकिन तुम मेरे हाथ को क्यों छोड़ दिया? तो ये सब क्वेश्चन अगर आप पूछोगी तो क्या आंसर दोगी? क्योंकि आप अपनी जगह पर ना बिल्कुल सही हो। जो बात आपके पेशेंट पहले ये पेशेंट आपको लेकर ना थोड़ा थोड़ा आपको बहुत ही फॉर ग्रांटेड लिया थी, आपको बहुत ही ना मजाक की नज़रों से देखती थी। ये पेशेंट के साथ तो मैं जब भी मन चाहे जो कुछ कर सकती हूँ, लेकिन जैसे जैसे समय निकलते गई है ना, आपके पेशेंट आपको डीपली समझने लगी, पहचानने लगी। उन्होंने समझ लिया आप ही हो उनकी लाइफ पार्टनर, जिसका उनकी इंतजार थी, जो एक्चुअली उनको मिली गई है, लेकिन वही इंसान की दिल उन्होंने तोड़ दिया। तो ये सब बात सोचकर आपके पेशेंट इस वक्त बहुत ही घबरा हुआ सिचुएशन पर है। एक तरफा आपको खोने का डर, दूसरी तरफा अपनी परिस्थितियों के साथ लड़ नहीं पा रही है, आप तीसरे तरफा ये पर्सन एक्शन नहीं ले पा रही है, अभी भी आपको कमिटमेंट नहीं दे पाई है, बीती हुई बातों को भूलकर न्यू स्टार्टिंग नहीं कर पा रही है। तो पूरी तरीके से क्या हो रही है, आपके पेशेंट की माइंड देखो इसी तरीके से उलझनों में भटका गई है। ये पेशेंट ना पूरी तरीके से कन्फ्यूजन हो गई है, क्योंकि आप दोनों ना प्यार की सर्कल में बंधा हुआ हो। आप लोगों का जो प्यार है, ये प्यार की वर्ड ना बहुत ज़्यादा पावरफुल है। चाहे आप सोलमेट के साथ डील कर रही हो, ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रही हो, कार्मिक के साथ डील कर रही हो, लेकिन आप लोगों का ये जो प्यार की सर्कल चल रहा है ना, इस सर्कल को तोड़ने के लिए बहुत सारे लोगों की कोशिश कर रही है। एक तरफा तो आप लोगों की कर्मा से जुड़ा हुआ इशू, दूसरे तरफा आपके पेशेंट की साइड से कोई ऐसी इंसान है, एक लोग नहीं है, एक से कहीं गुण ज़्यादा इंसान हो सकते हैं, जो हमेशा आप लोगों की प्यार की सर्कल को तोड़ने की काम किया है, जिसकी वजह से आप दोनों अलग हो चुकी हो। तीसरी तरफा आपके पेशेंट और आपके बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम, जो आप दोनों अगर मैरिड भी हो तब भी मैरिड लाइफ को तोड़कर रख दिया। आप दोनों के बीच की ईगो मैटर, आप दोनों के बीच की कोई ऐसा सिचुएशन, कोई ऐसी नाराज़ी, ऐसा प्रॉब्लम जो आप दोनों को ही एक दूसरे से प्यार होने के बाद भी ना अलग करके ही रख दिया, अल्टीमेट इस रिश्ते को तोड़ ही दिया है। तो ये जो टूटी हुई रिश्ता चल रही है ना, इसको लेकर आप भी इसी वक्त इसी तरीके से उलझनों में अटके हुई हो, आपके पेशेंट भी इसी तरीके से उलझनों में अटके हुई है। आप दोनों ही कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में हो, दोनों दोनों की ज़िंदगी में ही बैलेंस नहीं है, दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को लेकर नाराज़ भी हो, प्यार भी कर रही हो, लेकिन बताना कुछ भी नहीं कर रही हो, कोई भी एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर रही हो। क्योंकि आपका यहाँ पर मुझे कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा है, आपके पेशेंट की तरफ से ज़्यादा गलती दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो प्यार की वर्ल्ड ना, एक लोग संभालते जाती है, दूसरे लोग तोड़ते जाती है, दूसरे लोग उस रिश्ते की वैल्यू नहीं करते हैं, ऐसा तो नहीं होती है ना। आपने रिश्ते को संभालने की कोशिश की, आपके पेशेंट ने गलती किया है, तो कैसे होगी? तो ये जो रिश्ते की जो फ्यूचर, ये आप लोगों के रिश्ते का जो फ्यूचर, क्या ये सच में है? तो डेफिनेटली है, क्योंकि वर्ल्ड की कार्ड आई है। ये प्यार की सर्कल को इस पर जो टूट गई है ना, चाहे जिस भी वजह से क्यों ना हो, तो ये प्यार की सर्कल को तो फिर से जुड़ना ही है, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए ही बने हुई हो, यूनिवर्स की ड्यूटी हो। क्योंकि आपके पेशेंट के अंदर मैच्योरिटी की थोड़ा कमियां थी, तो इस वक्त आपके पेशेंट की ज़िंदगी में मैच्योरिटी आ रही है, ये पेशेंट बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। आपके पेशेंट को ना बहुत ही अच्छे तरीके से यूनिवर्स हील कर रहा है, क्योंकि आपके पेशेंट की थर्ड आई चक्रा ओपन नहीं था। जिस तरीके से आप इस रिश्ते की जिम्मेदारी उठाई हो, फ्यूचर के लेकर सोचा हो, लेकिन आपके पेशेंट ना पेजेंस में जीता है। आज की जो भावना होती है रिश्ते को, वही तक लेती है, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचती है। लेकिन इस वक्त आपके पेशेंट, जब से रिश्ता टूट गई है ना, जब से ये पेशेंट आपसे अलग हुई हो ना, तब से ये पेशेंट की ज़िंदगी की बैलेंस हिल गई है, बैलेंस नहीं है।
ये पर्सन खुद में मैच्योरिटी बहुत ला रही है। यूनिवर्स आपके पर्सन को सिखा रही है रिश्ते को कैसे संभालना है, अपनी प्यार करने वाला रिश्ते की गम कैसी होती है, रिश्ते से जुदाई का गम कैसी होती है, रिश्ते को प्यार करने वाला इंसान को कैसे हैंडल करते हैं, उसकी जिम्मेदारी कैसे निभाती है, उसके साथ साथ बैलेंस बनाकर एक तरफा तुम्हारी प्यार करने वाला इंसान को भी तुम संभलाओ, उसको अपनी ज़िंदगी में प्यार के साथ रिश्ते को निभाओ, दूसरे तरफा अपनी ज़िंदगी में अदर सिचुएशन को भी तुमने बैलेंस करो, क्योंकि रिश्ता तुम्हारी है, तुमको तो मैच्योर होना ही पड़ेगी। कैसे इस तरीके से ये जो बुरे एनर्जी में था ना आपके पर्सन, इससे आपके पर्सन को निकालने की कोशिश कर रही है यूनिवर्स, क्योंकि आपके पर्सन की दिमाग इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हार्मनी, शांति, सुकून की ज़रूरत है आपके पर्सन की, क्योंकि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा टेंशन में है। आपने किया हुआ गलती, आपके साथ किया हुआ बर्ताव ये पर्सन को जीने नहीं दे रहा है। तो टोटली इस रिश्ते की एक फ्यूचर तो डेफिनेटली है, क्योंकि यहाँ पर जो 2 कार्ड आई है ना, ये 10 ऑफ कप और मैरिड, ये है आप लोगों के रिश्ते की फ्यूचर जो यूनिवर्स सजा कर ही रखी है। लेकिन बीच का जो इशू जो आप दोनों को मिलने नहीं दे रहा है, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता ना इसी तरीके से कंप्लीट होगी, शादी के अंजाम तक पहुंचने ही वाली है। जो बीते हुई रिश्ता टूट गई है ना, वो सब बीत गई। आप लोगों के रिश्ता जो भी सिचुएशन पर आप हो, चाहे कर्मा हो, आप लोगों की कर्मा की वजह से आप लोगों की रिश्ता टूट गई, तो कर्मा क्लियर हो रही है। यूनिवर्स आपको भी तैयार कर रहा है, आपके पैसन को भी तैयार कर रहा है शादी के बंधनों में बांधने के लिए। चाहे आप सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, जो भी जानने में हो, लेकिन आप लोगों के रिश्ते की फ्यूचर शादी ही है। अगर आप लोग मैरिड हो, शादी टूट गई, तो शादी फिर से इस मैरिड लाइफ को यूनिवर्स ही जोड़ेगी। लेकिन इसके लिए आप लोगों को मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो 10 ऑफ कप की एनर्जी आई है ना, ये है आपका फ्यूचर शादी, उसके बाद ये फैमिली, जहाँ पर आप दोनों एक खूबसूरत ज़िंदगी जियोगी, आप दोनों के बच्चे होगी। देखो यहाँ पर 2 बच्चे की पिक्चर है, ये है आपका रिश्ते की फ्यूचर जो यूनिवर्स इसी तरीके से सजा कर रखी है। रेनबो की सातों रंग से यूनिवर्स आप लोगों की फ्यूचर को सजाई है, लेकिन बीच का जो चैलेंजिंग के टाइम वो आप दोनों को ही पार करना है। तो आप दोनों को मैनिफेस्ट करना है और एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, और समय के साथ साथ इस रिश्ते को आप दोनों ही मिलकर ही कुछ कर सकते हो, क्योंकि यूनिवर्स सबको ही एक मौका देती है, लेकिन कौन इस मौके को कैसे इस्तेमाल करेगी वो उसको ही हाथों में होती है। तो टोटली आप दोनों मैनिफेस्ट करो, तो डेफिनेटली आप लोगों की टूटे हुई रिश्ते की 100% फ्यूचर है, और यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग के साथ ही आप दोनों की जीत होकर ही रहेगी। तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद है तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।